हेलो एवरीवन, ये हमारी लेक्चर सीरीज़ का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है यूट्यूब पे। अगर आपने वो नहीं देखा आप वो देख ले। हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम प्रीवियस ईयर सवाल देख रहे थे आपके लिए, और डिफरेंट कंपोनेंट्स के डिफरेंटली ही हम ये सवाल को डिस्कस कर रहे थे। और आपका जो एसएससी जीडी के लिए ये पर्टिकुलरली उनके लिए ये सवाल हमने पिकअप किए हैं। चलिए, तो 50 सवाल जो है ये हमने पिछले वीडियो में अपने देख लिए हैं। अगले 50 जो हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सवाल नंबर 51 है आपका। जस्ट गिव मी मिनट। हाँ, चलिए, सवाल नंबर 51 अगर आप देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज बिटवीन द विंध्यास एंड सतपुरा रेंज। मतलब ये है दो पहाड़ है सेंट्रल इंडिया में, आपको मध्य प्रदेश में दो पहाड़ दिखते हैं, विंध्यास और सतपुरा। ठीक है, यानी कि रिफ्ट वैली, इन दोनों के बीच की जगह को रिफ्ट वैली बोलते हैं। इनमें से कौन सी रिवर इस रिफ्ट वैली से फ्लो करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा। ठीक है, नर्मदा यहां से फ्लो करती है। चलिए, अगला सवाल 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू एज यंग फोल्ड माउंटेन्स। इन पहाड़ों में से यंग फोल्ड माउंटेन्स किसको कहा जाता है? यंग फोल्ड माउंटेन्स किसको कहा जाता है? चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिमालयास, क्योंकि हिमालयास दुनिया भर में जितने भी पहाड़ हैं उन सबसे यंग हैं। चलें, अगला 53, नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। ठीक है, किस रिवर, नासिक जो आपकी सिटी है किस रिवर के आपके बैंक पे बसी है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है आपका नासिक। तो आपका आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी डिस्ट्रिक्ट जो है गोदावरी रिवर के बैंक पे नासिक डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलती है। चलें, अगला, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? तो इंडिया में अगर आप यूनियन टेरिटरी देखें तो इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। चलिए, 55, इंडिया शेयर लैंड बॉर्डर विद हाउ मेनी कंट्रीज। इंडिया का बॉर्डर कितने देशों के साथ लगता है? लैंड बॉर्डर बोल रहे हैं, सिर्फ वाटर में भी हमारे कुछ नेबर्स हैं, बट यहाँ पे सिर्फ बात चल रही है लैंड की। तो लैंड के साथ हमारे 7 नेबर हैं। पाकिस्तान, जगह दिखते जाए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 7 हमारे नेबर्स हैं। चलें, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट लाई ऑन द कोस्ट। कोस्ट का मतलब समंदर के साथ में, समुंदर की रेखा के साथ में कौन सी हमारी स्टेट नहीं लगती? ठीक, तो अगर आप देखें महाराष्ट्र तो लगती है, कन्नड़ भी लगती है, गुजरात भी लगती है, छत्तीसगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ जो है आपकी ये समंदर के साथ नहीं लगती। चलिए, अगला, द सदर्न स्ट्रेच ऑफ वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप इज रेफर टू एस। बोल रहा है जो वेस्टर्न कोस्ट है आपकी, वेस्टर्न कोस्ट जो है उसके सदर्न टिप, सबसे साउथ में जो टिप है, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट की सदर्न टिप, उसका आंसर बताना है आपको। तो वो हो जाएगा केरला, मालाबार। ठीक है, तो केरला वेस्टर्न कोस्ट पे सबसे लास्ट में अगर आप देखेंगे नीचे तो केरला ही मिलता है। आंसर इसका मालाबार हो जाएगा। केरला की कोस्ट को मालाबार बोलते हैं। चलिए, अगला, लक्षद्वीप आइलैंड लाइज इन द। लक्षद्वीप जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है ये कहाँ पे लाई करते हैं? बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में, पाक स्ट्रेट में, या फिर गल्फ ऑफ मन्नार में। तो आंसर हो जाएगा आपका अरेबियन सी। अरेबियन सी में इंडिया के वेस्ट में आप देखेंगे तो ये आपका लाई करता है। चलिए, द रिवर नर्मदा हैज इट्स सोर्स एट। रिवर नर्मदा का सोर्स बताना है, तो सोर्स हो जाएगा इसका अमरकंटक। अगला, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद। फ्रंटियर का मतलब बाउंड्री। आपको बताना है ये 4 नीचे जो कंट्रीज दी हैं हमारी स्टेट्स, कौन सी ऐसी स्टेट है जो ये हमारी जो स्टेट्स हैं किस कंट्री के साथ में बॉर्डर बना रही है? तो आप देखेंगे आंसर हो जाएगा आपका नेपाल। ठीक है, भूटान और म्यांमार तो आपका नॉर्थ ईस्ट में पड़ जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेट पूछी है कि उत्तराखंड और यूपी। ठीक है, चाइना भी अगर आप देखेंगे तो चाइना, अगर आप देखेंगे चाइना के साथ आप कह सकते हैं कि बिहार चाइना के साथ लग ही नहीं रहा। ठीक है, बिहार नहीं लग रहा, उत्तराखंड बोल सकते हैं, यूपी भी नहीं लग रहा। ठीक, चले, तो आंसर हो जाएगा आपका नेपाल। चले, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डज नॉट लाई ऑन द बैंक ऑफ यमुना। इसमें से बताओ यमुना के किनारे पे कौन सी सिटी लाई नहीं करती? ठीक है, आंसर है आपका सी, मथुरा। ठीक है,
दिल्ली करती है, आगरा करता है, लखनऊ भी करता है, मथुरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो गए हमारे 62 सवाल। चलते हैं आगे। चले, बनिहाल पास एन इंपॉर्टेंट माउंटेन पास ऑफ विच स्टेट, किस स्टेट में बनिहाल पास आपको दिखाई देता है, यह मिलता है? सिंपल सा सवाल है, जम्मू एंड कश्मीर में। चले, विच कंट्री इज सेपरेटेड फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया बाय दुरंद लाइन, यानी कि एक बॉर्डर का नाम है दुरंद लाइन। और ये दुरंद लाइन बताओ किस किस ब्रिटिश इंडिया और किस कंट्री के साथ में ये आपका दुरंद लाइन लगता है? तो आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और इंडिया के बॉर्डर को दुरंद लाइन बोलते हैं। चले, द हाइएस्ट टाउन फ्रॉम द सी लेवल ऑफ इंडिया इज, इंडिया के लेवल से हाईएस्ट टाउन अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं लाहौल एंड स्पीति हाईएस्ट टाउन आपका हो जाएगा। चले, विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज नोन एज पैराडाइज ऑन अर्थ, धरती का पैराडाइज किसको बोला जाता है? सभी को पता है, कश्मीर को। विच इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल क्या है? आंसर हो जाएगा आपका पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। चलिए अगला देखें 68, इसमें आपको मैच करना पड़ेगा, ठीक। एक तरफ इन्होंने सिटीज के नेम दिए हैं, दूसरी तरफ मिनरल दिए हैं जो वहां पे मिलते हैं। तो हजारीबाग, नियाली, झेयारी, झारिया एंड रोरकेला। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको मिनरल्स में दिया कोल, आयरन, लिग्नाइट एंड माइका, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये तो हो जाएगा बी। अब ये कैसे देखें, पहले का आपका आंसर हो जाएगा डी, दूसरे का अगर आप देखेंगे तो बी, तीसरे का देखेंगे तो सी, और फोर्थ का देखेंगे तो आप बी। सॉरी एक मिनट, ये थोड़ा सा गलत हो गया शायद। चलिए आप देखें, पहले का आपका आंसर हो गया डी, दूसरे का हो जाएगा यहाँ पे लिग्नाइट सी, तीसरे का हो जाएगा ए, और डी का हो जाएगा बी। तो झाड़िया अगर आप मिनरल पढ़ेंगे तो झारिया कोल फील्ड जो है सबसे फेमस, सबसे बड़ी कोल फील्ड है झारिया, झारखंड में पड़ती है, ठीक है। तो इतना भी अगर समझ चाहते आप तो इसको आराम से लगा सकते थे अगर आपने मिनरल्स अच्छे से पढ़े होंगे तो। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी मार्केट स्टील फॉर पब्लिक सेक्टर प्लांट्स, यानी कि गवर्नमेंट के जो डिफरेंट प्लांट्स चलते हैं उनको स्टील, इनमें से कौन सी अथॉरिटी सप्लाई करती है? आंसर हो जाएगा आपका सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। चले अगला, द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, आपको बताना है ये इसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ, ठीक है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में पड़ता है। चलिए, झारिया कोलफील्ड इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, किस डिस्ट्रिक्ट में झारिया कोलफील्ड है? आंसर हो जाएगा आपका धनबाद। धनबाद डिस्ट्रिक्ट जो है कोल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसमें भी झारिया कोलफील्ड जो सबसे बड़ी है। अगला सवाल, विच स्टेट इज रिच इन जूट, जूट का हाईएस्ट या फिर लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है इंडिया में? तो वेस्ट बंगाल जो है जूट में लीड करता है। इंडिया अकाउंट्स फॉर हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ टोटल जोग्राफिकल लैंड ऑफ द वर्ल्ड, पूरी अगर दुनिया देखें तो इंडिया की जमीन कितने परसेंट है पूरी दुनिया में? अगर देखें तो 2.4% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। 7th लार्जेस्ट है इंडिया, और एरिया अगर आप देखेंगे 2.4% वर्ल्ड का एरिया कैप्चर करके बैठा है इंडिया। नेक्स्ट, सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, पहली बात मैं आपको ये बता दूं ये गुजरात में बिल्ट है, गुजरात, इसी के किनारे पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी लगाया गया है। रिवर है आपकी नर्मदा, ठीक है। तो आप देखेंगे यमुना तो गुजरात में बहती भी नहीं है वैसे ही, अगर आपको ये भी पता होगा, ठीक है। सरदार सरोवर, सतलुज भी नहीं बहती है, भागीरथी भी नहीं बहती, तो आंसर आपका नर्मदा ही लगना है। चलिए इसके बाद अगला देखें आप, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेफ्रॉन इंडिया इज, सेफ्रॉन केसर की खेती सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट करती है इंडिया में? तो जम्मू एंड कश्मीर केसर के लिए अपने फेमस है। अगला, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन? वेरी इजी, उत्तर प्रदेश की सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है। विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? तो वूलर जो है ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, जम्मू एंड कश्मीर में ये पड़ती है। चलिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया? इंडिया में ऑयल रिफाइनरीज की बात करें तो सबसे पुरानी कौन सी है? तो डिगबॉय इन असम। डिगबॉय असम इज द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट रिफाइनरी। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर कनेक्टेड बाय द पाक स्ट्रेट? पाक स्ट्रेट जो है किन किन कंट्रीज को कनेक्ट करती है? इंडिया एंड श्रीलंका को। चलिए, इन विच प्लेस रेल कोच फैक्ट्री इज सिचुएटेड? रेल कोच, जो रेल के आपके जो डब्बे हैं, जो कोचेस बनाएगी, ये कहाँ पे आपका ये फैक्ट्री जो सिचुएटेड है? तो ये पंजाब के करपूतला में सिचुएटेड है। चलिए आगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया? इंडिया का सबसे हाइएस्ट यानी कि सी लेवल से सबसे ऊंचा एयरपोर्ट कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा आपका चौसुल। चौसुल एक गांव है, लद्दाख में पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट ले में। यहाँ पे ये आपका एयरपोर्ट जो है इंडिया का हाईएस्ट एयरपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी व्हील्स एंड एक्सल्स आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर इंडियन रेलवे? कौन सी सिटी में इंडियन रेलवे के लिए आपके व्हील्स और एक्सल्स बनाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु। चलिए 83 हो गए। अगला, शिवपुरी नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश इज इंपॉर्टेंट फॉर? किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो आंसर हो जाएगा आपका टाइगर एंड एलिफेंट्स के लिए। ठीक है, चले 85, इन विच स्टेट आर लायंस फाउंड इन लार्ज नंबर? सबसे ज़्यादा लायंस किस स्टेट में आपको मिलते हैं? वेरी इजी, गुजरात। ठीक है, गुजरात में आपका नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क। तो गिर नेशनल पार्क में आपको लायंस जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगला, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन? किस स्टेट में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आप देखें तो इंडिया का सबसे पहला फर्स्ट नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आगे, हाउ डज एग्रीकल्चर प्रमोट द इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट? इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को किस तरीके से एग्रीकल्चर सपोर्ट करता है या प्रमोट करता है? तो बाय सप्लाइंग रॉ मटेरियल। ठीक है, इंडियन इंडस्ट्रीज, तो रॉ मटेरियल आपको कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से ही मिलता है। आगे, द प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट्स इन द इन्वायरमेंट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन पीपीएम। वेयर डज पीपीएम स्टैंड फॉर? पीपीएम का मतलब यहाँ पे क्या है आपको ये बताना है। तो इसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। आगे, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर आर वॉश्ड डाउन बाय द रेन्स टू कॉज लोअरिंग ऑफ पीएच। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस बिलोंग टू द ऑस्ट्रिक ग्रुप? ऑस्ट्रिक ग्रुप से कौन सी लैंग्वेज बिलोंग करती है? आंसर हो जाएगा आपका खासी। ये सब बातें हमने पढ़ाई हुई हैं। ये लैंग्वेजेस वगैरह आपको टॉपिक जो है स्टैटिक जीके में अगर आप जाएंगे हमारी प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको ये बात देखने को मिल जाएंगी। चलिए 90। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोस्फीयर रिजर्व? इसमें से बायोस्फीयर रिजर्व कौन सी नहीं है? ग्रेट निकोबार है, बिल्कुल है। सुंदरबन है। नंदा देवी आपकी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आंसर हो जाएगा आपका नंदा देवी। ठीक है, सॉरी नंदा देवी नहीं, आपका आंसर हो जाएगा गल्फ ऑफ कच्छ। अगला, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोल्यूशन ऑफ एयर? इनमें से जो नीचे गैसेस दिए हैं सबसे ज़्यादा पोल्यूशन का कॉमन कॉज कौन सा है? आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एयर पोल्यूशन के लिए बहुत कॉमन है, बहुत फेमस भी है। रबर प्लांटेशंस आर फाउंड इन? देखो रबर प्लांटेशन यानी कि रबर का जो पेड़ होता है इसकी प्लांटेशन आपको इनमें से बताओ किस रीजन्स में मिलती है? क्या टेम्परेट फॉरेस्ट में, माउंटेन रीजन्स में, पोलार रीजन्स में या इक्वेटोरियल रीजन्स में? तो ये इक्वेटोरियल रीजन्स में आपको मिलती है, यानी कि इक्वेटर जो है, इक्वेटर के आसपास ये आपको मिलते हैं रबर प्लांटेशंस। द सी विच एग्जिस्टेड इन प्लेस ऑफ हिमालयाज वॉज? बोला जहाँ पे आज हिमालयाज है वहाँ पे एक टाइम पे एक सी हुआ करता था, वो कौन सा सी है? तो उस सी को बोलते हैं तैथस सी। तैथस सी। ठीक है, हिमालयाज के परे अगर आप चलेंगे तिब्बत में तो आपको वहाँ पे लेक्स मिलती हैं। एक इंपॉर्टेंट लेक मिलती है मानसरोवर लेक। तो मानसरोवर लेक भी माना जाता है ये रेमिनेंट है तैथस सी का। अगला, द टाइड्स आर कॉज्ड बाय?
किस वजह से समंदर में टाइड्स देखने को मिलती हैं? क्या सन के इफेक्ट से, क्या मून के इफेक्ट से, या फिर कंबाइन इफेक्ट ऑफ मून एंड सन? तो आंसर हो जाएगा आपका कंबाइन इफेक्ट ऑफ मून एंड सन। अगला, टूंड्रास वर्ड है एक, बोल रहा है ये क्या है? डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, कोल्ड डेजर्ट्स हैं, या फिर हॉट डेजर्ट्स हैं? तो टूंड्रा आपका कोल्ड डेजर्ट होते हैं, बर्फ ही बर्फ वाले रीजन्स जो होते हैं वहाँ पे आपको टूंड्रा इकोसिस्टम मिलता है, टूंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन मिलते हैं। चला, द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स इन इंडिया आर। इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कॉटन टेक्सटाइल का कौन है? ठीक, आंसर है आपका गुजरात। नंबर 1 महाराष्ट्र है। चलें, नेक्स्ट सवाल और आखिरी सवाल है हमारा, एन इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को जो इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करता है इसको हम किस नाम से बुलाते हैं? आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ और सिस्मिक वेव्स की स्टडी को हम बोलते हैं सिस्मोलॉजी, और सिस्मोग्राफ वो डिवाइस है जो इन वेव्स को क्या करता है? डिटेक्ट करता है। चलिए, तो ये हो गया हमारे अरिहंत के 98 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और किताब के ज्योग्राफी से सवाल आपके वहां पे देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।